ब्लॉक जखोरा अंतर्गत आने वाले गांव रोड़ा में पहुंचे हैं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक कैसे पहुंचे, ये भी उनने उसके लिए अपने तमाम प्रयास बताए थे कि हम कैसे उनको पहुंचाने का काम करेंगे। भारी मदद से हमारी जनता बेहतर बनाती है और जो भी गरीब आदमी हैं उनको देखो, ये कम्बल है, ये है दुनिया का। अभी शायद टूर्नामेंट चल रहा था अभी 1-2 दिन पहले, देखो गाँव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो नाली वगैरह है वो भी सुचारू अच्छे चल रहे हैं। पानी की है, खुद की व्यवस्था करें हमें अपने फार्म पे, पूरा जनता पानी से भी कोई परेशान नहीं है। कि जो निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, तो ये इनका कहना है। और जो चुनावी रंजिश है, कुछ चुनावी रंजिश के चलते जो लोग षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनका प्रयास विफल होता दिख रहा है। और जो अनाथ जानवर है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन जो उनको भी पनाह देने का ये काम कर रहे हैं। और इस समय हम आज ललितपुर जिले के ब्लॉक जखोरा अंतर्गत आने वाले गांव रोड़ा में पहुंचे हैं और हमने आपको पहले यहाँ की दिखाई थी कि यहाँ के विकास की क्या कुछ तमाम हकीकत है वो भी हमने बताया था। और जो हमने स्वयं पहले यहाँ के जो प्रधान जी, हमने उन्हीं से स्वयं आपको रूबरू करवाया था और वार्तालाप भी हुआ था, जिन्होंने अपने जो विकास के मुद्दे हैं वो भी बताए थे। और साथ ही यह भी बताया था कि वो किस तरह से विकास करवा रहे हैं, और साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह से और आगे विकास करवाएंगे और किस तरह जो है जो तमाम जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक कैसे पहुँचे, ये भी उनने उसके लिए अपने तमाम प्रयास बताए थे कि हम कैसे उनको पहुंचाने का काम करेंगे। जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको आवास और शौचालय उपलब्ध कराने का भी हम काम करेंगे। साथ ही सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, उस पर भी हम जोर देने का भी काम करेंगे और साफ सुथरा बनाने का भी काम करेंगे। तो आज हम फिर से आज गांव रोड़ा में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वो सुख साहब जी मौजूद हैं, जो कि पहले भी हमारी इनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हम किस तरह जो विकास है उस पर हम जोर दे रहे हैं। तो आज हम फिर से हम पहुंचे हैं और आज हम फिर से जानेंगे कि अभी तक कितना क्या प्रयास रहा है और आगे जो विकास है वो किस तरह से करवाएंगे, और ये भी हम जानेंगे। और आगे क्या कुछ इन लोगों ने नीति की रखी हुई है वो भी हम इनसे जानेंगे। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे समाचार में। भैया देखो, मैं इस समय तो प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। मैं सुख साहब से ही मुंदेला, और 2-3 बार हम इलेक्शन लड़ चुके। भारी मदद से हमारी जनता बेहतर बनाती है और जो भी गरीब आदमी हैं उनको देखो, ये कम्बल है, ये है दुनिया का। अभी शायद टूर्नामेंट चल रहा था अभी 1-2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, तो उस समय देखो कंबल सारे बहुत ढेर सारे हम लोगों ने बहुत वितरण किए हैं। और गांव में देखो, गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो नाली वगैरह है वो भी सुचारू अच्छे चल रहे हैं। पानी की है, खुद की व्यवस्था करें हमें अपने फार्म पे, पूरा जनता पानी से भी कोई परेशान नहीं है। अच्छा, टंकी आपने निजी बनवाई है? नहीं, टंकी नहीं, वो कूप है, बोरिंग लगा है। अच्छा। 10 साल से पानी दे रहा हूँ। अच्छा, 10 साल से पानी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे लगातार कितने समय से आप यहाँ पे जो ग्राम प्रधान के पद पर आप नहीं, प्रधान पद में 2-3 बार रहा हूँ। अच्छा, लगातार रहे? लगातार नहीं, एक अभी बीच में हरिजन आ गई थी। अच्छा। तो उस समय हमारा वो नहीं रहा। तो हरिजन आने का मतलब ये होता है कि गांव चौपट कर दिए थे। इतनी बुरी हालत में हमें फिर भी गांव मिला। अच्छा, उस समय भी अपने गांव में पानी पहुंचाने का? हाँ, बराबर रहा। मैं आज 15 साल से दे रहा हूँ। 15 साल से बोरिंग कराए। पूरी जनता, शहरिया, हरिजन बस्ती पूरी टोटल अपने टैंकरों से पानी देता हूँ। पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। बोरिंग सब चीज़ नहीं है, वो तो ईश्वर की कृपा से जाने कहाँ से वो इतनी अच्छी बोरिंग। जैसे कि ये खुद बता रहे हैं कि हम पहले प्रधान भी रहे और बाद हम प्रधान भी नहीं रहे तब भी हम अपने निजी बोर से जो ग्रामीण को पानी पहुंचाने का काम किया है और लगातार जो सड़कें हैं जो उचित व्यवस्था कराने का भी काम किया है। लगातार जो स्वच्छता अभियान के तहत जो साफ सफाई रखने का भी इन्होंने काम किया है, चूँकि घर घर शौचालय दिलाने का भी इन्होंने काम किया। जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको भी आवास मिल सके, ये भी वो लगातार काम कर रहे हैं। और जो तमाम सरकार की योजना है वो भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लगातार जो सरकार की योजना उनसे उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अगर रोड़ा गांव देखा जाए तो यहाँ पे ललितपुर के नज़दीक ही पड़ता है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे बताई जाती है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं अगर और देखा जाए तो ज़्यादातर विकास पर ये जोर दे रहे हैं और जो हो सकेगा वो विकास ये करवाएंगे, ऐसा इनका कथन है। और तो हम थोड़ा सा गांव का भी माहौल हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह वहाँ पे जो साफ़ सुथरा का माहौल है वो देखने को मिलता है। तो भाई साहब, और क्या कहना चाहेंगे आप? और भाई ये है, कोई अब ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, 1-2 गांव में आदमी तो होते हैं अपोजिट। हाँ। वो देखो लगातार छापते रहते हैं, मतलब बहुत स्थिति खराब की है। हाँ। किसान, मतलब किसान जैसे कोई घर वाले गरीब आदमी है
कोई कंप्लेंट कर दी, उनसे पैसे मांग रहे हुए नरेंद्र प्रताप सिंह हैं, बुढ़े हैं, 70 साल के हैं शायद, बहुत मतलब गंदा काम किए हैं। हर आदमी से वो लेना प्रताड़ित देना कर रहे हैं क्या आप? प्रताड़ित कर रहे हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये है निवेदन है कि उनकी देख के जांच कराई जाए क्या स्थिति है। अभी वजह क्या, चुनावी रंजिश? चुनावी रंजिश, वो पैसा मांगते हैं, वो तो जो हरजन सीट थी नहीं उससे पहले लब की है जी, इन लोगों ने मतलब उनसे अवैध वसूली की है। देखिए तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष भी चल रहा है लगातार, और चुनावी रंजिश के कारण इनको फंसाने का भी काम किया जा रहा है, जो लगातार कोशिश की जा रही है, जिसके इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया कि जो निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये इनका कहना है। और जो चुनावी रंजिश है, कुछ चुनावी रंजिश के चलते जो लोग षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनका प्रयास विफल होता दिख रहा है। और जो कि इनको पूरा विश्वास है यहाँ के जिला प्रशासन पर कि वो सही जांच करके और सही उचित कार्रवाई करेंगे, जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। तो हम आपको और भी तो ये हम अभी समय रोड़ा हैं, और रोड़ा से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, जो प्रधान जी के साथ अभी प्रधान प्रतिनिधि जी के पास हम अभी इस समय मौजूद है, जो आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधि जी हैं तो गौ सेवा के बारे में कुछ बता रहे हैं कि किस तरह जो गौ है तो उनकी सेवा कर रहे हैं। भले ही गौशालाएं जगह बनाई गई हैं और उनको और जो जानवर हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सड़कों पे वो भी घूमते देखे जाते हैं। तो जो अन्ना लगे होंगे रोड पे, हमारे अभी जो सफाई कर्मी हैं अभी हमारे हाईवे पे लगे होंगे, जानवरों को के जानवर रोड पे ना आ पाए। जो अनाथ जानवर है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन जो उनको भी पनाह देने का एक काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो अच्छी व्यवस्था भी करवाने का भी काम कर, साथ ही पानी देने का भी उनको काम कर रहे हैं। माननीय हम तो योगी जी के उसमें चल रहे हैं। देखो भाई, पानी की देखो हो दिया, चारों तरफ हो दिया बना पानी की, और मैं खुद रखे हूँ 15-20 जानवर जो नहीं चल पाते हैं, उनके लिए भी रखा हूँ, उनकी भी सेवा करता हूँ। तो देखिए लगातार हो ना हो, सरकार की जो महत्वाकांक्षाएं, जो योजना है, जो कुछ लोग जो होते हैं उस पर पलीता लगाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है, जो बात सामने आ रही है कि जो है तो उनका और आगे जो महत्वाकांक्षा योजना है माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनको भी ये आगे तक ले जाने का भी ये काम कर रहे हैं।